ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो वावेला मखसूस सियासी जमात और दुश्मन कुव्वतों ने मचाया, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में वज़ाहत जारी की गई कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी में किए जाने वाले ऑपरेशन से यकसर मुख्तलिफ है, जिसका वाहिद मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करना है और अमन दुश्मन के सहूलतकार, स्मगलिंग में मुलविस माफियाज, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का कारोबार, टायरों की स्मगलिंग, मनशियात फरोशी में मुलविस मुजरिमान को पकड़ना और उनके अमन दुश्मनों से गठजोड़ को तोड़ना शामिल है, ताकि उनकी जानिब से अमन दुश्मनों को माली आनत का खात्मा किया जाए। अमन दुश्मनों का बराह रास्त ताल्लुक अरबों खरबों रुपए कमाने वाले डीजल स्मगलर्स, मनशियात फरोश, अफगानिस्तान और ईरान से अशियाए खुरनोश और दीगर चीजों की स्मगलिंग करने वालों के साथ है। यही वो लोग हैं जो मुल्क को सॉफ्ट स्टेट रखना चाहते हैं। ये इंतशारी टोलों को फंड भी करते हैं और उनकी सहूलतकारी भी करते हैं, जिसकी निशानदेही सिक्योरिटी जराए भी कई बार कर चुके हैं। हकीकत यह है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ वो कुव्वतें मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं, जिनको बराह रास्त इन गैर कानूनी जराए से पैसा आ रहा है और वो इस पैसे का एक मखसूस हिस्सा मुल्क दुश्मन अनासर को देकर उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ इस मामले पर मौलाना फजल रहमान बेचैन दिखाई दे रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में और बहुत से लोग जैसे असद कैसर, तरकई ब्रदर्स और महमूद खान अचकजई वगैरह भी अवाम के सामने बेनकाब होना शुरू हो जाएंगे। इन सब के किसी न किसी हवाले से मफादात जुड़े हुए हैं और ये किसी तरह भी नहीं चाहते कि इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम का कला कमा हो जाए और इनके कारोबार को धचका लगे। गुज़िश्ता साल जुलाई में एक्साइज एंड टैक्सेशन ने छापा मारकर असद कैसर के घर से करोड़ों रुपए की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद की थी। इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लोग क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, वो कुछ अरसा कबल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि अगर तालिबान को कंट्रोल न किया गया तो ये पहाड़ों से उतरकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मगर आज जब उनके और उनके हवारियों के माली मफादात को धचका लग रहा है, तो मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान के लिए तालिबान की जानिब से ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान समेत दीगर मफादात परस्त टोला जो आज अफगान सरहद पर सख्त चेकिंग की मुखालिफत कर रहा है, इस अमल को रोकने के लिए कभी चमन और कभी किसी दूसरे सरहदी इलाके में पैसे देकर लोगों को एहतजाज पर उकसाते रहे हैं। दरअसल इन्हें पता है कि अगर अफगानिस्तान की सरहद पर आने जाने के मामलात को दस्तावेजी शक्ल दे दी गई और हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड मुरतब हो गया, तो कौन सी चीज आ रही है और कौन सी चीज जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर ये सब रिकॉर्ड पर आ गया तो उनके हाथों फाकों की नौबत आ जाएगी और फिर इन जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में अमन बहाल होगा और यही चीज उनको चुभती है। पाक फौज इन तमाम लोगों के मफाद को बाला ताक रखते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भी करे और इन नाम निहाद सियासियों के कारोबार बंद करवाएगी और मुल्क के खुदादाद में इसी तरह अमन होगा जैसे ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद के बाद हुआ था।